नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थोड़े बहुत पॉलिटिक्स में बात करने वाले हैं। मोदी सरकार अपने ही जाल में खुद फंसती जा रही है। नितिन गडकरी जी ने अपने ही हिसाब से जो वाहन व्यवहार का और रोड का संबंध निभाती है जो सरकार है, वो अपना काम नहीं कर रही है। कैसे? उनके दो बेटे जो काम करना नहीं चाहिए वो कर रहे हैं, और ये अपना पिता जो है वो नितिन गडकरी, वो अपने काम को प्रमोट करवा रहा है, वो भी सरकार से। और सरकार अपने ही काम को जो प्रमोट के लिए आता है उनको इनेबल कर देते हैं। यानी कि आपकी बात सही है, ये होना चाहिए। यानी कि इथेनॉल E20 सब व्हीकल में लागू हो चुका है। अब आपको हर पेट्रोल पंप पे एक ही फ्यूल मिलेगा E20 वाला। अभी ये है क्या, उसको इन डिटेल में समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। बाकी अब जो है इनकी धोती खोलते हैं कि असल में है क्या। शुरुआती इस दौर से मैं बात करता हूँ। जो नितिन गडकरी है वो इथेनॉल की कंपनियां चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं बहुत ज्यादा ही सालों से। जब सरकार में नहीं थे तब से पहले की इन लोगों की फैक्ट्रियां चल रही थी, और उसके बीच में ये सरकार में आ चुके हैं जो वाहन व्यवहार और रोड के आई थिंक काम संभालते हैं। और उसी के बीच इनके दो बेटे, नेम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, उनके दो बेटे अलग अलग कंपनियां चलाते हैं इथेनॉल की, E20 की। अब शॉर्ट में E20 समझो। और दोनों ही कंपनी, दोनों भाई अलग अलग संभालते हैं, और इनका बहुत बड़ा प्लांट है आज इंडिया के अंदर। और ये नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि अब जो है व्हीकल के अंदर E20 आना ही चाहिए। पहले E5 था, बाद में E10 आया, और बाद में E15 आना चाहिए था। बट अभी 2023 के बाद डायरेक्टली हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने E20 का लागू कर दिया, वो भी जन का तो बिना पूछे। दोस्तों हुआ क्या था, 2023 के बाद सरकार गवर्नमेंट ने कहा था कि E20 जो है अब आपको गाड़ियों के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपनियों को बोल दिया था कि E20 वाली ही आपको गाड़ियां बनानी है। तो 2023 के बाद सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ियां E20 वाली ही बनाई। बट उससे पहले कोई भी E20 का जो इंजन के अंदर लागू नहीं पड़ रहा था। यानी कि उससे पहले जो भी गाड़ियां थी वो E20 वाली नहीं थी, वो नॉर्मल इथेनॉल की नहीं थे। ये आप समझ लो। तो अभी जो है 2025 के अंदर E20 आ चुका है, वो असल में आने था 2030 के अंदर, बट आ चुका है 5 साल पहले। तो अभी दिक्कत कहाँ पर है? अभी आपको दिक्कत महसूस भी नहीं हो रही होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जो प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि वॉल्क्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, ऐसी गाड़ियों पर इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों के वीडियोस आ रहे हैं कि E20 फ्यूल आने के बाद हमारी गाड़ी की माइलेज 7% से भी ज्यादा गिर गई है, और कई कई गाड़ियों में तो 12 की माइलेज देखने को मिल रही थी, वो डायरेक्ट 6 पे आगे रुक गई है। तो कितना बड़ा एक इफेक्टिव पड़ा है E20 फ्यूल आने के बाद, वो आप समझो। अभी के E20 है क्या? देखो, E20 फ्यूल है जिसमें 100% पेट्रोल हमारा नेचुरल है, उसमें 20% एथेनॉल शामिल किया जाता है, जिसको हम E20 बोलते हैं। जब पहले बहुत साल पहले E5 आता था, यानी कि 5% उसमें डाला जाता था, बाद में 10% आता था, और अभी जो है 2025 के अंदर 15% होना चाहिए था, वहां पर डायरेक्टली सरकार ने 20% कर दिया। क्यों करा, वो भी मुद्दे पर आता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये इथेनॉल E20 यूज क्यों करते हैं। सरकार का ये कहना है कि ये E20 हम पेट्रोल के अंदर डालेंगे तो आपकी गाड़ी इको फ्रेंडली हो जाएगी, यानी कि प्रदूषण कम करेगी, आपको काफी ज्यादा एक ऑक्सीजन हम बचा सकते हैं। और ये इथेनॉल बिथेनॉल, ये E20 जो हमारी फसल से बनता है, जो शेरड़ी हो गई, वो सबसे बनता है बेसिकली, समझे दो। और दूसरा ये कहना है सरकार का कि हम जो क्रूड ऑयल जो पेट्रोल में यूज करते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए में पड़ता है, वो हम E20 यानी कि पेट्रोल के अंदर 20% डालेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा। तो ये बात भी राइट है कि आपका खर्चा कम होगा, इससे हमें भी फायदा होगा। पर कैसा फायदा? नितिन गडकरी जी ने बताया था 2023 के अंदर कि E20 आने के बाद आपका प्राइस जो पेट्रोल का है वो 15 रुपए हो जाएगा, और उससे पहले तो आपने ये भी बोला था कि 50 रुपए भी हो जाएगा। पर ना ही तो 50 रुपए हुए, ना ही तो 15 रुपए हुए कितने? 100 रुपए, तकरीबन 89 डीजल का भाव है और 94 पेट्रोल का भाव है। तो यहाँ पर जो है पहले तो हमारा कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो पहला नुकसान तो हमारा ये है। और दूसरा नुकसान, E20 आने के बाद जब हमारे पास व्हीकल है वो तकरीबन 3-4 साल पुराने हैं, तो उसमें जो है E20 का फीचर्स नहीं है, यानी कि कंपनी ये
ये लिए बनाया ही नहीं है इंजन कि आपका प्रोडक्ट जो है E20 पर चले, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो E20 के लिए बना ही नहीं है, फिर भी हमको चलाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट में ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। हमको सिर्फ फ्यूल डालना है, गाड़ी को चलानी है तो E20 फ्यूल ही डालना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये सरकार ने करा है। अभी बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनी है जैसे कि कार की, उन लोगों ने ट्विटर पर ये साफ बोला है, कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, बट कई सारी कंपनी ने ये ट्वीट किया था कि हमारी गाड़ी जो E23 से जो पहले गाड़ियां बनी है उनमें E20 का इंजन में कुछ भी डाटा नहीं है, यानी कि हमारी गाड़ी कोई भी कस्टमर चलाता है तो उसमें E20 का फीचर्स नहीं है, E20 के लिए इंजन बना नहीं है। तो आप E20 फ्यूल डालते हो तो उसमें हमारी कोई भी सर्विस और वारंटी काउंट नहीं की जाएगी। यानी कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास 2020 की कोई भी गाड़ी है, उसको मैं रोड के ऊपर चलाता हूं तो डेफिनेटली आज E20 फ्यूल ही मिल रहा है, तो वो मैं डालता हूं गाड़ी में, तो मुझे जो है कुछ भी गाड़ी में होता है इंजन से रिलेटेड तो मुझे जो है वारंटी नहीं मिलेगी। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सरकार? नहीं तो कौन लेगा? और रही बात, इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है कि आने वाले टाइम पर ये क्या हो सकता है, और रहते ही रहते इन लोगों ने, सरकार जो है उस लोगों ने कंपनियों के ऊपर ये डाला कि आप जो है ये ट्वीट निकाल दो कि 15-15 मिनट में सबके कंपनी में जो ट्वीट करे थे ये वारंटी के, वो सब वारंटी के ट्वीट निकल गए, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ हाथ है। तो कंपनी ने तो साफ बोल दिया कि हम जो है E20 इंजन नहीं बनाए हैं, वो गाड़ी आप चलाओगे तो हमारी वारंटी नहीं रहेगी। दूसरा नुकसान हमारा हो गया। तीसरा नुकसान, हमने जो है कोई भी चीज से हमारी जो इंश्योरेंस होता है वो लिया है, वो भी अपने हद पर उतराए हैं, यानी कि जो E20 फ्यूल के लिए गाड़ियां नहीं बनी है उसमें कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम वारंटी कवर नहीं करेंगे। देख लो तीसरा नुकसान। और हम जो है E20 फ्यूल वाली गाड़ी नहीं है और फिर भी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी है, जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल का प्रॉब्लम, गाड़ी बंद हो जाना, गाड़ी के अंदर कुछ दिक्कतें आना, ऐसी नॉर्मल बातें जो है E20 फ्यूल डालने के बाद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना फायदा देखना है और कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली हमारा इंडिया बनाना है, बट कैसे? ऐसे थोड़ी ना बनेगा। उसके पीछे की हद मैंने आपको पहले ही बताया था कि नितिन गडकरी जी ने अपने ही 2 बेटों ने ये इथेनॉल की फैक्ट्रियां चलाते हैं जो E20 नाम से, दोनों की अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें ये इथेनॉल E20 बनता है। अब प्रमोट कैसे करवा रहे थे? नितिन गडकरी जी जब से आए हैं सरकार के अंदर तब से वही बात बोल रहे हैं कि E20 आना चाहिए, E20 आना चाहिए और E20 आना चाहिए। पहले E5 था तो E10 करवाया, बाद में E10 था तो अब E20 कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनके ही 2 बेटों की फैक्ट्री है, वो भी इंडिया के अंदर, वो भी बड़ी, तो सरकार जो है वहां से इथेनॉल E20 लेगी। तो नितिन गडकरी जी बार बार अपना प्रमोशन करवाते करवाते ये E20 का आज लागू करवा ही दिया। उनके 2 बेटों का फायदा हो रहा है, उसमें उनका भी फायदा हो रहा है। ये नितिन गडकरी जी नहीं, बाकी के बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जिनके बेटे के पास बहुत ज्यादा ही कुछ अपॉर्चुनिटी है। मैं नाम नहीं लेता, जिनको एक हिंदी बोलना भी नहीं आता, वो भी इंडिया की पूरी टीम संभाल रहा है जिसको हिंदी बोलना भी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी ये साफ पता चल रहा है कि ये जो है प्रमोशन करवा रहे हैं E20 फ्यूल का, फायदा तो होगा ही, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल कम मंगवाएंगे तो E20 डालना ही पड़ेगा, और यहाँ पर E20 डालेंगे तो वहां पर से उन 2 बेटों के पास से मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ही बड़ी फैक्ट्रीज है, दूसरों के पास तो है नहीं। तो सीधा फायदा सबका हो रहा है, बट आम जनता का नहीं हो रहा है। तो मेरी चैनल नथिंग व्हीकल रिलेटेड है व्हीकल के अंदर, तो व्हीकल के अंदर मुझे जानकारी निकाल के मैं आपको बता चाहता हूँ कि यहाँ पर E20 से बहुत गाड़ियों में नुकसान होने वाला है और आने वाले टाइम पर जो है होगा भी। सोचिए कि आपके पास E20 वाली गाड़ियां हैं, बट 2023 के बाद ही कंपनी ने जो है ये गाड़ियां बनाना चालू किया था। उसके पहले जो गाड़ियां थी वो सब E20 के बिना है, यानी कि वो E20 सपोर्ट नहीं करती, तो वो कितनी सारी गाड़ियां हैं जो E20 के बगैर नहीं चल पाती, फिर भी हम लोग जो फोर्सफुली चलाते हैं, तो वो गाड़ियों में कितना नुकसान होगा। और सरकार ये भी कह रही थी कि बाहर के देश के अंदर E20 फ्यूल बहुत टाइम से चल रहा है, E14 भी चल रहा है, फिर भी वहां पर कुछ दिक्कत नहीं आई। तो सरकार को ये बताना चाहूंगा कि वहां पर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 1900 की साल में वहां पर E20 लागू कर दिया गया था, वहां पर उस हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड व्हीकल भी है, बट हमारे पास यहाँ पर ऐसे व्हीकल नहीं है जो E20 सपोर्ट कर सके। और आपने जो है डायरेक्टली डाल दिया 2030 पे E20 आना चाहिए था, पर आपने जो है 2025 के अंदर ही डाल दिया।
तो यहाँ पर पब्लिक को मौका ही नहीं दिया व्हीकल बदलाने का। कम से कम कोई भी व्हीकल पब्लिक जनरल जो होती है वो 7 साल 8 साल अपना व्हीकल चलाती है। तो क्या 2-3 साल के अंदर ही सब अपना व्हीकल बदल देंगे और नया E20 के लिए व्हीकल लेंगे? ये मुझे आप बताओ, सोल्यूशन क्या है? तो सरकार ने वो भी बता दिया कि कंपनी में जाओ और E20 की किट लगा लो। तो देखो, E20 की किट मारुति जैसी गाड़ियों में आपको बहुत महंगी मिलती है। पूरी किट तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक 50-60 हजार रुपये आपको पे करना पड़ेगा, और उसमें भी श्योर नहीं है कि E20 चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर जो है साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी रास्ता नहीं है। सरकार का फायदा हो रहा है और एक पिता का और 2 बेटों का, बस दूसरी कोई बात ही नहीं है। सरकार अपना फायदा देख रही है, जनता का नहीं। ये साफ हमको पता चल रहा है। GST कम कर दिया, बट उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ये ऐसे ही कम नहीं करा होगा व्हीकल के अंदर स्पेशली। तो देखो, अब आपको क्या लगता है कि E20 क्या है, क्या लागू करना चाहिए या तो फिर नहीं, या तो फिर कोई ऑप्शन देना चाहिए कि E20 फ्यूल भरवाना है तो यहाँ से भरवाओ, या तो फिर E20 नहीं है तो आप नॉर्मल फ्यूल भरवाओ? ये ऑप्शन होना चाहिए तो फिर नहीं, वो मुझे कमेंट के अंदर बताओ। बाकी वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगी हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। आपका भाई डेली टू डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हर दिन लाने की कोशिश करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।